Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, day 57. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव। शुड हैव का तो मतलब मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि चाहिए था, यानी कोई काम हमें करना चाहिए था पर हमने किया नहीं, तो वहाँ पे तो शुड हैव का प्रयोग करते हैं। पर अब हम सीखेंगे कि शुड हैव का पूरा प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर आपसे कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कोई कि शुड हैव का प्रयोग कहाँ होता है, क्या शुड हैव का प्रयोग कहाँ होता है, शुड हैव का प्रयोग कहाँ, शुड हैव का मतलब क्या होता है, शुड हैव का मतलब क्या होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, शुड हैव का मतलब क्या होता है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि शुड हैव का मतलब क्या होता है, आप तो ये नहीं कह सकते कि शुड हैव का मतलब चाहिए था, नहीं। आपको पूरा, जैसे मैं आपको आंसर बता रही हूँ पूरा, आपको भी वैसे ही आंसर बताना है। आओ अजीब क्या देखते हैं। आंसर इसका होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स का आंसर, शुड हैव का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हमें बताना हो पास्ट में कि कोई काम हमें करना चाहिए था, तो हम वहां पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। शुड हैव के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ऐसे हम बोलते हैं। अगर लिखना हो तो कैसे लिखिए, आओ बच्चे लिखते हैं। शुड हैव का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम हमें पास्ट भूतकाल में करना चाहिए था, कोई काम हमें पास्ट यानी भूतकाल में करना चाहिए था, करना चाहिए था, तो हम वहां पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम वहां पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। ओके। और जो होता है शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो शुड हैव होता है स्टूडेंट्स। अब इसे समझो, लिख तो लिया, समझो। क्वेश्चन क्या था हमारा, शुड हैव का मतलब क्या होता है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ जरा कि शुड हैव का मतलब क्या होता है, तो आप आंसर कैसे दोगे। शुड हैव का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम हमें पास्ट भूतकाल में करना चाहिए था, यानी जो शुड हैव है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स,
कि जब हमें ये बताना हो कि कोई काम हमें भूतकाल में करना चाहिए था, जैसे मुझे वहां जाना चाहिए था पर मैं नहीं जा पाई, तो कोई काम हमें पास्ट में करना चाहिए था, तो हम वहां पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या करते हैं, हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब जो शुड हैव है, शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जो शुड हैव का तो मतलब समझ लिया। अब जो शुड हैव के जितने भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं, या एडवाइस वाले हो या ड्यूटी वाले, हम क्या करते हैं, शुड हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए था, आई शुड हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे डू भी लग सकता था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो डन लग गया। मुझे वहां जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर। जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म बने तो गॉन होएगा। तो मुझे या तुम्हें यानी एडवाइस या ड्यूटी हमें बताना हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, शुड हैव का प्रयोग करते हैं। और शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कम स्टूडेंट लेट्स सम प्रैक्टिस। कम स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे आपने देखा कि शुड हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, शुड हैव का प्रयोग हम वहां करते हैं कि जब हमें ये बताना हो कि पास्ट यानी भूतकाल में हमें कोई काम करना चाहिए था या तुम्हें कोई काम करना चाहिए था, तो उस सिचुएशन में हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। और शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने सिंपल नेगेटिव ये दोनों सेंटेंसेस कर लिए हैं। अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आओ बच्चों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे अपना काम करना चाहिए था, करना चाहिए था। क्या मुझे अपना काम करना चाहिए था, तो यहाँ पे जो चाहिए था है यही बना देता है पास्ट भूतकाल। यानी हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, शुड लगाएंगे। शुड क्यों लगाएंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या यानी हेल्पिंग वर्ड लगेगा पहले। जब भी हम कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शुड हैव हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो, कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिर्फ शुड हैव की बात नहीं है यहाँ पे, या चाहे बी वर्ब हो, चाहे डोमेस्टिक प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या करते हैं, अगर जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए हम पहले हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ड शुड आ गई तो शुड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे की इंग्लिश आई हो जाएगी, फिर हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट लग गया, अब हैव लगेगा। हैव क्यों लगेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम शुड हैव को जो क्या करते हैं, हम एक साथ तो लिखते नहीं है, इसलिए हम हैव लगा देंगे यहाँ पे हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करना, कोई भी काम करने की बात है तो डू लगता है वहां पे, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो डन। डन, शुड आई हैव डन, और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो मतलब मेरा काम, तो माई वर्क क्या हो जाएगा, माई वर्क। कि स्टूडेंट्स क्या मुझे अपना काम करना चाहिए था, शुड आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो शुड हैव का प्रयोग होता है वो वहां करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम हमें करना चाहिए था पास में, तो वहां पे तो हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। शुड हैव का तो प्रयोग कर लिया हमने, और क्या करते हैं, शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ओके स्टूडेंट्स, क्या मुझे अपना काम करना चाहिए था, should I have done my work? Okay students, our second sentence, हमारा second sentence क्या है student, हमारा second sentence है, क्या
मुझे अपने अपने परिवार परिवार के परिवार के साथ समय समय बिताना बिताना चाहिए था। क्या मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए था? ये अच्छी बात होती है कि हाँ, हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि चाहे जितने भी बिजी हो हम, तो हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। हम पे क्या है, पहले हैप्पी होम लगा देंगे शुड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट में मुझे आई, फिर हैव लगा देंगे, क्योंकि शुड हैव को हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग अलग लिखते हैं। हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म परिवार के साथ समय बिताना, समय बिताना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम स्पेंड स्पेंड बिताने के लिए स्पेंड कहते हैं। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं स्पेंड, SPEND स्पेंड, और ऑब्जेक्ट क्या है, परिवार के साथ स्पेंड टाइम, टाइम पे कर देंगे यहाँ पे टाइम, फिर उसके बाद परिवार के साथ विथ माई फैमिली, with my family, AMILY family. Okay students, our first sentence is क्या मुझे अपना काम करना चाहिए था? क्या मुझे अपना काम करना चाहिए था? Should I have done my work? Should I have done my work? Our second sentence is क्या मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए था? Should I have spent time with my family? Should I have spent time with my family? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या क्या मुझे मुझे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए था हाँ बिल्कुल करना चाहिए था. हम जो भी काम करते हैं हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, क्या मुझे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए था? पहले क्या आ गया, तो पहले लगेगी शुड, लगा देंगे शुड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे मुझे की इंग्लिश आई, शुड आई, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि शुड आई एक साथ लिखते हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. विश्वास करना तो बिलीव कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बिलीव्ड, BELIVED, बिलीव. और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपने आप पर, इन माई सेल्फ, on myself, on myself. Okay student, our fourth sentence, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी. क्या मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी? तो वैसे करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब शुड, आई
talked किससे? अपने दोस्तों से। to my friends, to my friends, FRIENDS। अब फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए था? क्या मुझे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए था? Should I have believed on myself? Should I have believed on myself? सेकेंड सेंटेंस है, क्या मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी? क्या मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी? Should I have talked to my friends? Should I have talked to my friends? Students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा fifth sentence है, क्या मुझे अपने घर जाना चाहिए था? क्या मुझे अपने घर जाना चाहिए था? क्या स्टूडेंट, क्या मुझे अपने घर जाना चाहिए था? पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे क्या के लिए? शुड। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे मुझे आई, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि शुड हैव को एक साथ नहीं लिखते। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा? गॉन। सॉरी, गॉन। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट है अपने घर, माई होम। Okay students, our second sentence, sixth sentence, our sixth sentence है, sixth sentence क्या स्टूडेंट? हमारा sixth sentence है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था? क्या के लिए शुड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट है मुझे आई, के बाद हैव लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, फिर गॉन हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट है वहाँ। अब फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या मुझे अपने घर जाना चाहिए था? Should I have gone my home? Our second sentence is, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था? Should I have gone there? So students, I hope you understand. And student, please note down it and listen me carefully. It will help your exam. So students, please note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence, हमारा सेवेंथ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेवेंथ सेंटेंस है, क्या मुझे बात माननी चाहिए थी? क्या मुझे बात माननी चाहिए थी? क्या मुझे बात माननी चाहिए थी? तो पहले क्या के लिए शुड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट मुझे आई, फिर हैव क्यों लगेंगे? क्योंकि शुड हैव को एक साथ नहीं लिखते। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बात मानना, टेकन एडवाइस, टेकन। और ऑब्जेक्ट क्या है? बात तो, एडवाइस, ADIVIC। स्टूडेंट्स, क्या मुझे बात माननी चाहिए थी? शुड आई हैव टेकन एडवाइस। आवर एट सेंटेंस, हमारा एट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एट सेंटेंस है, क्या मुझे मोबाइल चलाना
चाहिए था। क्या मुझे मोबाइल चलाना चाहिए था? तो क्या करेंगे, पहले क्या के लिए शुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट मुझे के लिए आई, फिर हैव लगा देंगे। शुड हैव को एक साथ नहीं लिखते, शुड आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे है, मतलब यूज करना तो यूज्ड होगा, USED यूज्ड। मोबाइल ऑब्जेक्ट है, मोबाइल तो मोबाइल। अब फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या मुझे बात माननी चाहिए थी, शुड आई हैव टेकन एडवाइस। आवर सेकंड सेंटेंसेस, क्या मुझे मोबाइल चलाना चाहिए था, should I have used mobile? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, हमारा नाइन्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा नाइन्थ सेंटेंस है, क्या मुझे सोना चाहिए था। क्या मुझे सोना चाहिए था, क्या मुझे सोना चाहिए था। इंग्लिश कैसे करेंगे, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे, शुड, SHOULD। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे मुझे की इंग्लिश आई, शुड आई। फिर हैव लगा देंगे, हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शुड हैव को एक साथ नहीं लिखते, शुड आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोना, सोने को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म करें तो स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब टेंथ सेंटेंस, हमारा टेंथ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा टेंथ सेंटेंस है, क्या मुझे खेलना चाहिए था। क्या मुझे खेलना चाहिए था, तो क्या के लिए पहले शुड लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश आई, फिर हैव लगा देंगे, शुड हैव को एक साथ ले लेंगे, हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, खेला, तो प्लेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या मुझे सोना चाहिए था, शुड आई हैव स्लेप्ट। आवर सेकंड सेंटेंसेस, क्या मुझे खेलना चाहिए था, शुड आई हैव प्लेड। स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट। तो स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने शुड हैव के ड्यूटी वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अब कल हम करेंगे शुड हैव के ड्यूटी वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उसके बाद हमें डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना हो गया 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, तो आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेबल नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरा और एक चैनल है इंस्टाग्राम में, आयशा 70208 नाम से, AYISHA, आयशा
70208। अगर आप इसे सर्च करेंगे आप वहां पे भी जाके पहुंच सकते हैं। मैं वहां पे न्यू मैथ ट्रिक सिखाती हूँ और मेरे 1 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली छोटे छोटे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।